सांख्य दर्शन पंचम अध्याय सूत्र संख्या 2। न ईश्वर अधिष्ठिते फल संपत्ति ही कर्मणा तत्सिद्धे। ये सूत्र 2 है। तो पहले इसकी भूमिका में हमने पढ़ना है, या हम पढ़ते हैं कि इसमें कहा कि मंगल आचरण करना चाहिए, यम नियम का पालन करना चाहिए, इसका उत्तम फल मिलता है, ये वेद का विधान है, शिष्टों का आचार है। ये बात तो ठीक है। फिर कहा लेकिन ये फल प्राप्ति तो ईश्वर के अधीन है, क्योंकि ईश्वर जिसको चाहे उसको फल दे, उत्तम फल दे। और कहा यम कामये तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्मांडम तम ऋषिम तम सुमेधाम, कि जिसको मैं चाहता हूँ उसको ऋषि करता हूँ, विद्वान करता हूँ। तो ये तो ईश्वर के हाथ में है। ये भूमिका में बात आ रही है कि जो व्यक्ति भी जो कुछ भी काम करता है उसकी कामनाओं की पूर्ति तो ईश्वर करता है, उसका फल देने वाला ईश्वर है। तो ईश्वर के अधीन फल प्रदान करना है, तो मंगल आचरण करो चाहे नहीं करो, जो करेगा ईश्वर करेगा। ये बात आ रही है भूमिका में पूर्व पक्षी की ओर से कि ईश्वर ही फल प्रदान करता है। आप कुछ भी आचरण करो, कैसा भी करो, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो इसको जिसको चाहेगा उसको अच्छा फल देगा, जिसको नहीं चाहेगा अच्छा फल नहीं देगा। ये पूर्व पक्ष आ रहा है। तो इसको उत्तर दिया नहीं, ऐसा नहीं है कि न ईश्वर अधिष्ठित फल संपत्ति। फल प्रदान करना केवल ईश्वर के अधिकार में नहीं है। क्यों नहीं है? तो कहा कर्मणा तत्सिद्ध है, कर्म के द्वारा ही उसकी प्राप्ति होती है, अर्थात कर्म के अनुसार ही ईश्वर फल प्रदान करता है। तो सूत्रार्थ क्या होगा कि केवल ईश्वर के अधिकार में फल प्रदान करना नहीं है। ये सूत्रार्थ है कि केवल ईश्वर के अधिकार में फल प्रदान करना नहीं है। ईश्वर में जीवों के कर्मानुसार ही फलदातृत्व सिद्ध होने से, ईश्वर में जीवों के अनुसार ही फलदातृत्व सिद्ध होने से, ये सूत्रार्थ पूरा हुआ। तो इसमें कहा कि ईश्वर के ही अधिकार में नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो कर्मों के आधार पर फल देता है। अच्छे काम करेंगे तभी अच्छा फल देगा, बुरा काम करेंगे तो बुरा फल देगा। तो कहा यदंग दासु से तुम अग्नि भद्रम कर जैसी, जो उसके लिए अपना सब कुछ समर्पण कर देगा, उसके आज्ञानुसार सब काम करेगा, उसका परमात्मा भद्र ही करेगा। ये प्रमाण दे दिया। और फिर कहा स ईश्वर कर्म अध्यक्ष, कर्मानुसारेण फल प्रदाता। वो तो कर्मों का अध्यक्ष है, कर्म के अनुसार ही फल प्रदान करता है। फिर कहा पुण्य पुण्यन कर्मणा भवति पाप पापेन। अगर पाप कर्म करेंगे तो पाप योनि में जाएंगे, दुखदायी योनि में जाएंगे, और पुण्य कर्म करेंगे तो पुण्य लोक में जाएंगे, सुखदायी लोक में जाएंगे। इसलिए ईश्वर कर्म के आधार पर ही फल प्रदान करता है। अपने मन से जिसको चाहे सुख दे, जिसको चाहे दुख दे, ऐसा नहीं करता है। वो तो कर्म के आधार पर ही फल प्रदान करता है। इसलिए जो मंगलाचरण करेंगे तो परमात्मा हमें सुख देगा, हमारा मंगल करेगा। और अगर अमंगल आचरण करेंगे, हिंसा आदि करेंगे, तो परमात्मा दुख देगा। तो कर्मों के आधार पर ही परमात्मा फल देता है। ये इस सूत्र में बता दिया गया है। ओम शांति ओम शम।